यहां पे मैंने u वेलोसिटी से बॉल को प्रोजेक्ट किया, x की वेलोसिटी है u cos थीटा, y की वेलोसिटी है u sin थीटा। तो क्या यहां पे जब एक कोलाइड कर रहा होगा तो छोटा सा सवाल पूछ लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ कोलिजन। औकात है नहीं 11वीं में पढ़ने की, 9वीं में पढ़ने की, यहां पे आ जाता है उठ के, अरे मैं कूल उड़े, डोंट टीच डैश हाउ टू डैश। पर ले, velocity of collision is equal to velocity of projection। तो अच्छा कहता, हाँ आपने जिस रफ्तार से फेंका u से, ये टकराते समय इसकी रफ्तार u ही होगी। क्यों u होगी सर? क्योंकि ये u sin थीटा है, ये u sin थीटा से ही टकरा रहा है, और x की वेलोसिटी तो उतनी रहेगी u cos थीटा। तो सर ऑब्वियस सी बात है कि वेलोसिटी तो सेम ही है। नहीं, स्पीड सेम है बट नॉट वेलोसिटी, नॉट इक्वल। बट स्पीड ऑफ कोलिजन ड्यू टू डायरेक्शन, देखो स्पीड ऑफ कोलिजन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन स्पीड ऑफ कोलिजन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। क्यों भाई? क्योंकि जितनी स्पीड से फेंका है उतनी स्पीड से टकरा है। अच्छा यहां पे ये तो थीटा पे फेंका था, अभी जिस एंगल पे टकरा रहे मान लो उसको मैं अल्फा बोलता हूं, तो क्या अल्फा बराबर थीटा होगा? अरे भाई इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट, यहाँ पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अल्फा बराबर थीटा ही होगा। अल्फा बराबर थीटा ही होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? चेंज इन वेलोसिटी बताओ। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालोगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी बोलो क्या है बेटा? फाइनल वेलोसिटी देखो अच्छे से, u cos थीटा आई कैप, और ये होगा माइनस u sin थीटा जे कैप, क्योंकि नीचे है। ये u cos थीटा आई कैप और ये है u sin थीटा जे कैप। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना, क्या करना? स्मार्ट वर्क करना। मुझे बताओ, फाइनल वेलोसिटी में आई कंपोनेंट और इनिशियल वेलोसिटी में आई कंपोनेंट बिल्कुल सेम है, हाँ, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं। भाई इसमें u cos थीटा आई कैप लिखोगे फाइनल में, हाँ सर, इनिशियल में लिखोगे u cos थीटा आई कैप, हाँ, कैंसिल हो गया। फाइनल में साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा माइनस u sin थीटा। मैं लिख देता हूं यार, आई हेट दिस बैच, मजदूरों का बैच। मजदूरों का बैच नहीं, एक्चुअल में हर तरह के बच्चे हैं ना बैच में। जिसकी 5वीं पढ़ने की औकात नहीं वो भी नीट की तैयारी करने हैं। अबे गांव का कंपाउंडर नहीं बन पाएगा तू, डॉक्टर बनने है। ले, u cos थीटा आई कैप, x की वेलोसिटी, y की है माइनस u sin थीटा जे कैप, माइनस u sin थीटा जे कैप। ये मैंने फाइनल वेलोसिटी लिखा है इन दोनों का कंपोनेंट, माइनस इन, तो u cos थीटा आई कैप और माइनस u sin थीटा जे कैप, माइनस लगने की वजह से दोनों निगेटिव हो जाएगा। अब ऐसे कैंसिल क्या होगा? u cos थीटा आई कैप, u cos थीटा आई कैप, ये कैंसिल, माइनस u sin थीटा जे कैप, माइनस u sin थीटा जे कैप, 2u sin थीटा जे कैप विथ निगेटिव वैल्यू। ये चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में। मैग्नीट्यूड में 2u sin थीटा भी लिखोगे तो चलेगा। अब यहां पे एक बढ़िया सवाल नीट में उसने पूछ लिया था, चेंज इन मोमेंटम इनकम्प्लीट जर्नी, ऑफ कोर्स इनकम्प्लीट मोशन। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है बेटा, सुना होगा P बराबर m इंटू वी। तो मास तो चेंज होता नहीं है, तो चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी होगा। तो चेंज इन मोमेंटम को आप लिख सकते हैं मास इंटू 2u sin थीटा, विथ निगेटिव साइन अगर लिखो तो ठीक, नहीं तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम अगर निकाल रहे हो तो ये हो जाएगा m 2u sin थीटा, 2u sin थीटा। ठीक है, नेक्स्ट एवरेज वेलोसिटी इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन। एवरेज वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल कंप्लीट मोशन। कंप्लीट इसलिए बोल देता हूं क्योंकि प्रोजेक्शन से स्ट्राइक तक इन कंप्लीट जर्नी, एवरेज वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन इन कंप्लीट जर्नी। कंप्लीट जर्नी का एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एक बात बताऊं, बहुत सुंदर तरीके से समझाता हूं। क्या यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? हाँ, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो तू एवरेज वेलोसिटी लिख सकता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। इसको मैं अलग अलग 4 तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, 4 तरीके से।
मैं करके दिखाऊंगा अभी थोड़ा रुक जा, जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे करके दिखाऊंगा आगे। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। सर इनिशियल वेलोसिटी क्या है? अरे चचा, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एक्स कंपोनेंट यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप, दोनों कंपोनेंट यही इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है यू कॉस थीटा आई कैप, ये एज इट इज रहेगा, माइनस यू साइन थीटा जे कैप। जब तुम इसमें से ये घटा रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, इसमें से घटाओगे, सेम टर्म को घटाओगे तो कट जाएगा, और ये घटाओगे तो 2u sin थीटा आ गया था। अब एवरेज वेलोसिटी के लिए मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया हुआ है, क्या? दोनों वेलोसिटी को जोड़ के 2 से डिवाइड करो। जब सिंपल ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2u cos थीटा बाई 2, u cos थीटा इज आंसर। ओ माय गॉड टू लव, u cos थीटा इज आंसर। और इसका फील अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट दिला दूं तो, इसका फील मैं तुम्हें कंसेप्चुअली डायरेक्ट दिला दूं तो, बिना इस फॉर्मूले को यूज किए हुए। सर डायरेक्ट कैसे? ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा। पूरा पैसा वसूल कंसेप्ट देखना, पूरा पैसा वसूल कंसेप्ट देखना। मैंने बॉल को प्रोजेक्ट किया, 2D में चल रहा है, हम 1D का एवरेज अलग, 1D का एवरेज अलग निकालते हैं, मतलब एक्स एक्सिस का एवरेज अलग, वाई एक्सिस का एवरेज अलग निकालते हैं, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये वाई में कितना डिस्प्लेस किया? सर ये तो वाई में डिस्प्लेस किया ही नहीं, क्योंकि जितना ऊपर गया उतना नीचे आ गया। अगर मैं पूछूं इसका वाई का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0, तो y का डिस्प्लेसमेंट 0, तो y का एवरेज वेलोसिटी 0। और x का एवरेज वेलोसिटी तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट है तो एवरेज वेलोसिटी u cos थीटा ही रहेगा, क्योंकि तो चेंज ही नहीं हो रहा। इंस्टेंटेनियस u cos थीटा, 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 जब इंस्टेंटेनियस फिक्स है तो एवरेज u cos थीटा होगा। हाँ, तो आंसर u cos थीटा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। वर्टिकल वेलोसिटी अगर पूछे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बताना, अरे बताना, पार्टिकल जितना ऊपर गया उतना ही तो नीचे आ गया, इसी लाइन पे तो है। हॉरिजॉन्टली आगे गया लेकिन वर्टिकली तो आगे गया नहीं, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0, तो वर्टिकल एवरेज वेलोसिटी 0, और हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, तो u cos थीटा आंसर है। वाह, अरे नहीं वाह,